तो हुकूमत ने ये फैसला किया है, इन तमाम चीजों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव कर तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ हमाद सईद। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक नया दावा सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि शायद हुकूमत जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर चुकी है और वो बहुत जल्द पाबंदी लगाने जा रही है। इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, सुनने में आया है कि जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, जो गैर मुल्की सपोर्टर हैं, जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में बैरून मुल्क में बैठ के पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं उनके पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इस दावे में क्या हकीकत है ये तो नहीं पता, लेकिन इस दावे का रिएक्शन क्या है ये लोगों से जानते हैं कि उनकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हुकूमत ने फैसला किया कि पाबंदी लगा दी जाए और साथ ही जो बैरून मुल्क से जो बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दें। क्या कहते हैं आप? ये गलत कर रहे हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ, हुकूमत क्या बुखलाहट का शिकार नजर नहीं आ रही? बिल्कुल इसी तरह ही है। केस आ गए तो पाबंदी ला दो। हाँ, पाबंदी लगा दो, इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि इनसे हुकूमत मेरा नहीं ख्याल के संभल रही जैसे लोग चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इन्होंने लोगों का जीना हराम कर दिया हुआ है। तो आप इसके ऊपर क्या रिएक्शन देंगे, क्या कहेंगे कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? ये फाशिस्ट हुकूमत है। हाँ, इससे तो कोई नहीं। ये जितनी बातें करते थे ना उससे सब मुतरादिफ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये देखें कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज ये दावा सामने आ रहा है, सुनने में आया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है उसको बैन कर दिया जाए और इसके साथ साथ जो है वो जो बैरून मुल्क से बैठ के पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। क्या कहते हैं? यार मैं तो कहता हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है ना वो बैन नहीं करना चाहिए। सबका राइट है, जो भी मामलात हैं बैठ के हल हो सकते हैं। बैठ के मसलन हुकूमत का आपको नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत जो केस हार गई, हुकूमत की लोग सुन नहीं रहे, लोग तंग आ गए हैं, हुकूमत बुखलाहट का शिकार नज़र नहीं आ रही? बुखलाहट का शिकार होना तो चलो लहता बात है, लेकिन मसले मसाइल जो भी हैं अपोजिशन के साथ वो बैठ के हल किए जा सकते हैं। हल किए जा सकते हैं जी। आपके नज़र में ये इसका हल यही है कि बैठ के मुज़ाकरात के मुज़ाकरात किए जाएँ और ज़ाहिर है हुकूमत भी आवाम के वोट से ही बनती है, तो अपोजिशन भी वोट लेके आई है, तो आवाम का सोचना चाहिए पॉलिटिशियंस को ना, बजाय अपने ज़ाती मफादात का सोचने के। जी, ये नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अभी एक इतला आई है सामने, अब इसमें हकीकत क्या है ये तो हुकूमत बता सकती है कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर रही है और उसके साथ साथ बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी गए हुए हैं वो जो वहाँ पर बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ये आप क्या समझते हैं कि इस इकदाम को कैसे देखते हैं? नहीं यार, इतनी दिलचस्पी नहीं है और ना खबर सुनी है। खबर सुनी अगर ये हो तो नहीं, कुछ कह नहीं सकते, कोई इतनी ना दिलचस्पी रही नहीं। मैं भी कोई और पूछें, शायद आपको कोई बेहतर जवाब मिल सके। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई दिलचस्पी नहीं रही कोई ऐसी। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अभी एक इतला है कि हुकूमत जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का सोच रही है और इसके साथ साथ वो जो उनके सपोर्टर हैं बैरून मुल्क बैठ के उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी उनके पासपोर्ट ब्लॉक करने का फ़ैसला कर लिया। क्या समझते हैं इस इकदाम को कैसे देखें? ये बेसिकली जो इक़दाम है ये तो सरासर गलत है और इस तरह नहीं करना चाहिए। उनका राइट है, उनको जिस तरह की भी है वो एक पार्टी है हमारे पाकिस्तान की, तो उनको तो जो उनके राइट्स हैं उनको मिलने चाहिए, उनके साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। बेसिकली ज़्यादती है और ये गलत है हमारे सबकी नज़रों में। ये देखते हैं कि मैं बैरून मुल्क चला गया हूँ, मेरे पास पासपोर्ट है, मैं वहाँ बैठ के वेब पे बैठ के या किसी भी चैनल पे बैठ के या वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता हूँ तो मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए या ब्लॉक कर दिया, ये कौन सा तरीका? ये तो वही बात आ गई ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। ये तो उनके साथ जो बैरून मुल्क गए हुए हैं, देखिए पार्टी का हक सबका अपना अपना होता है, जिस मर्ज़ी को वो सपोर्ट करें। जिसको मैं हूँ, अब मैं जिस मर्ज़ी पार्टी को सपोर्ट करूँ मुझे कोई भी मना करने वाला नहीं है। और हुकूमत को तो इस तरह की हरकतें और इस तरह की चीज़ें करना मुनासिब नहीं है, ज़ेब नहीं देती। तो आप क्या हुकूमत को पैगाम क्या देंगे?
देखें इक्वल राइट दें सबको, और जो करना चाह रहे हैं मतलब जो एक कानूनी दायरा में रहते हुए जो काम करना चाह रहे हैं लोग, उनको करने दें इजी वे में, उनके लिए मुश्किल ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। एक इतला है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का सोच रही है या फैसला कर चुकी है, और इसी तरह उसके साथ साथ जो उसके सपोर्टर हैं बैरून मुल्क में बैठ के जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं उनके लिए उनके पासपोर्ट ब्लॉक करने का सोच, आप क्या कैसे देखते हैं? देखें मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस मामले में, ठीक है, लेकिन अगर हुकूमत ऐसा कर रही है तो उसमें भी हुकूमत की कोई पॉलिसी होनी है, ठीक है, तो हम इसको हुकूमत के आदमी छोड़ देते हैं, हम तो आवाम है, हमने तो पीसना ही है बस। हाँ, नहीं तो आप इसको इस मामले में सपोर्ट नहीं करेंगे कि एक सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगा दें? नहीं, सियासी जमात में देखें सियासत के बगैर तो मुल्क चल ही नहीं सकता ना हमारा, तो अगर सियासी जमातों पर ही पाबंदी लगा देंगे तो फिर सियासत कौन करेगा और कौन हुकूमत को संभालेगा? फिर पीछे, हाँ जी, पीछे फौज ही रह जाती है बस। ना एक डर है कि भाई आने वाले दिनों में ये हुकूमत बना लेंगे तो लिहाजा इसके ऊपर पाबंदी लगा दें, ये कौन सा तरीका? नहीं, वो तो फिर देखें उनको इस चीज़ का डर है ना, उन्होंने ऐसी कोई चोरियाँ वगैरह की हुई हैं, हमारे मुल्क को खाया हुआ है, तो इस चीज़ का उनको डर है कि आया तो सब नहीं है, वो तो सारे के सब पे नाम लगता है। देखें तरीका होता है ना, आप देखिए आपको सबको पता है कि इमरान खान अंदर बंद है, किसी वजह से बंद है, ठीक है, लेकिन आप देखें रात को अदालतें खोल दी जाती हैं लोगों के लिए, लोगों को कैद किया जाता है ना हक लोगों को, ठीक है। मैं तो पीटीआई का सपोर्टर हूँ, ऑब्वियसली मैं उसका ही सपोर्ट करूँगा, बाकी खैर ये अब हुकूमत की फर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सारा हाथ जो है ना फ़ौज के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एक इतला है, वैसे खबर है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर चुकी है और बहुत जल्दी ये पाबंदी लगाई जाएगी, और साथ ही इसके एक और काम करने जा रही है कि जो सपोर्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो बैरून मुल्क से इनको सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाए। कैसे देखते हैं इस इकदाम को? ये एक बुज़दिली इनकी और क्या है, साइलेंट पीपल, करप्ट लीडर्स, ये अब एक लास्ट स्टेज रह गई हमारे पास कि हमें सड़कों पे निकलना है इनकलाब की सूरत में, तब इस मुल्क का कुछ होना है, वरना अशराफिया तो बैठी है आराम से, इनको क्या है? अब ये जो इकदाम है, क्या ये बुखलाहट का शिकार नज़र नहीं आता कि ये का शिकार ही तो हैं ये देखें ना क्या केस कर रहे हैं। इद्दत केस में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सनम जावेद को भी जो उसको रिहाई मिली है सीटों के, उसको आगे से उन्होंने गायब कर दिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा, तो ये पाबंदी से क्या हासिल कर लेंगे, क्या पाबंदी से क्या हासिल करेंगे? लोगों को और नेगेटिव कर रहे हैं अपने बारे में। अवाम क्या सोच रही है इनको लेके? पहले वो गालियां दे रही थी, प्लस महंगाई को लेके परेशान है, तीसरे स्टेप्स ऐसे ले रहे हैं, अवाम इनको लेके और नेगेटिव होती जा रही है। इससे कुछ भी नहीं होना, अवाम ने सड़कों पे ही आना है, और इमरान खान को चाहने वाले बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। जब अवाम निकल आई ना एक बार, वो तो कॉल नहीं दे रहा मर्द मोमिन, वो ऐसा शरीफ आदमी है, वो कह रहा है कि किसी के बच्चे का नुकसान ना हो सड़क पे, अगर उसने कॉल दे दी और ये लोग निकल आएँ तो फिर ये संभालने वाले नहीं होंगे, इनसे संभला कुछ भी नहीं जाना। तो बस मेरी यही दुआ है कि ये होश के नाखून लें और इस आवाम का कुछ सोचें। और पीटीआई इस टाइम सबसे बड़ी जमात है, अगर देखा जाए तो वो बड़ी पावरफुल बन चुकी है। अगला जेल में बैठ के इनको वक्त डाल के बैठा हुआ है, और ये है कि किसी बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, तो जो उनके आगे ये रख रहे हैं इकदाम, इमरान खान उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो कहते हैं ना कि हम बस ये रिलीफ देंगे, ये वो कहता नहीं, जो असल बात है उसके ऊपर आए। अब जो इमरान खान की स्टेटमेंट है कल की, जो साफिया से गुफ्तगू हुई, उसमें ये कह रहा है कि जी मुझे इससे कोई खुशी नहीं हुई जो सीटें वापस मिली है तोड़ फोड़ के, मैं ये चाह रहा हूँ कि दोबारा साफ़ और शिफाफ इलेक्शन हो, और वो ये करवाएंगे नहीं, हम मर जाएंगे। राणा सनाउल्लाह का बयान देख लें अब क्या आ गया, ठीक है, रोहेल असगर का बयान क्या आ गया आप देख लें, उसने अपना ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला वो देख लें आप, ये तो खुद माने बैठे हैं सारे, इसके आगे और क्या बात रह जाती है? ये तो नंगे हो गए हैं सारे, बिल्कुल नंगे हो गए। कि हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रही है, और उसके साथ साथ जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मौजूद हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान, उनके पासपोर्ट भी ब्लॉक कर लिए जाएंगे। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? नहीं, ये अच्छा इकदाम नहीं है, हुकूमत को इस तरह नहीं करना चाहिए, इसमें थोड़ी सी नरमी करनी चाहिए जी। तो आपके ख्याल में हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार नहीं होगी कि फैसले आए हैं तो हुकूमत जो है वो चौंक में? हुकूमत तो जो सी आती है वो हर हुकूमत ही बुखलाहट का शिकार होती है, लेकिन ये एक दूसरे के पाँव अब खींच रहे हैं कि एक दूसरे के बारे में लगे हुए हैं, सही नहीं चल रहे, वो मर जाए। हाँ हर किसी को अपनी पड़ी, मैं बस सही हो जाऊँ, मैं ठीक रहूँ। तो आपके नज़दीक जो है ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी है ना, हमें सपोर्ट ही करते हैं ना। बात है तो हमारे मुल्क के ही हैं, मुसलमान भाई हैं, वो भी इस तरह नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए जी। हुकूमत को क्या पैगाम दें?
हुकूमत को यही पैगाम दूंगा कि अपना काम सही तरीके से करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें और गरीब बंदों का ख्याल रखें। हाँ तभी वो बचते हैं। हाँ, ये ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अभी ये एक इतला है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है उसने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए मुस्तकिल, और उसके साथ साथ जो है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से गए हुए हैं और उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और वो सपोर्ट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को किसी भी हवाले से, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएँ। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ये तो पाकिस्तान के साथ सरासर जाती है, पाकिस्तान की तरक्की के साथ सरासर जाती है और मुल्क के उन जियालों के साथ जाती है। तो आप ये समझते हैं कि जो चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अलग है ना कि हुकूमत और उसकी टसलबाजी है, ये इकदाम जो है क्या हुकूमत की बुखलाहट नज़र नहीं आ रही है? यानी कि हुकूमत जो है वो एवं ही तंग आ गई। हुकूमत तो हिल चुकी है, हुकूमत हिल चुकी है। वो अपने मकसद से अपने जो गरीब के साथ जो हालत हो रही है, जो हमारी हालत कर दी गई है, इसमें हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे इनको अल्लाह घात कर। अच्छा, अब इमरान खान जो है वो जेल में बैठा हुआ है, उससे किस बात का डर है, किस बात का खौफ है, उसके मेंबरान से किस बात का खौफ है? सर, चोर को अपनी चोरी का डर होता है कि जब कोई अच्छा बंदा आएगा वो उसको पकड़ेगा, उसको पकड़ेगा। ये तो बस ये आप ये समझते हैं कि हमारे पासपोर्ट वो ब्लॉक कर देंगे, इससे क्या होगा? नहीं सर, पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे तो फिर वो हमारी जो मईशत उधर से आ रही है वो किधर जाएगी? वो हमारे पास जो उधर से आमदन आ रही है वो हम किधर जाएंगे? वो हमारी मईशत के लिए बेहतरी का सबब है, बजाय कि उनको हम सपोर्ट करें, उनको हम नेगेटिव सोच रहे हैं। बस आप हुकूमत को क्या पैगाम देंगे इस सारे सिनेरियो में कि हुकूमत से क्या मुतालबा? मैं तो हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो घर चला जाए, घर चली जाए और हमारे पे रहम करे। बस एक इतला है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का सोच चुकी, फैसला कर लिया है एक, और इसके साथ साथ बैरून ममालिक जो पाकिस्तानी सफ़र करके गए हुए हैं यहाँ से और उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जो है ना वो पाबंदी लगा के उनके पासपोर्टों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप क्या कहते हैं इस बात? बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को अब स्पेशली पीडीएम को पावर में आगे भी चैन नहीं मिल पा रहा, उनको ज़हनी सुकून, दिली सुकून नहीं है। पहले इस पार्टी को ना कैंपेन करनी दी गई, ना कुछ करने दिया गया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान को पहले देखना पड़ेगा, ना कि आप अपने जो है ना ज़ाती रंजिशें निकालते रहें एक दूसरे पे। ठीक है, पाकिस्तान को इस वक्त हमारी कौमियत की ज़रूरत है। ठीक है, हमें कौमियत की बिना पर डिवाइड ना किया जाए, ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का। इस वक्त पाकिस्तान को हमें पाकिस्तानी बनने की ज़रूरत है दरअसल। और जैसे आप बता रहे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना ना करना वो उनका एक अलग मैटर है। वो पाकिस्तान को रेमिटेंस दे के सपोर्ट करते हैं, ज़ाहिर बात है। आप उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट ब्लॉक करते हैं तो फिर जो फ़ॉरेन रेमिटेंस आ रहा है वो कैसे आएगा? डॉलर की आपको जो है ना एक डॉलर की ज़रूरत है, भीगा पूरी दुनिया से मांगते फिर रहे हैं। पाकिस्तान को जो है ना पाकिस्तानी बन के देखें और इन लूट खसूट से जो है ना बाज आएँ, पाकिस्तानी बन के देखें। जो रेमिटेंस आ रहा है डॉलर इकट्ठे करें, आईएमएफ बैठा है, आईएमएफ को देने हैं। आपके पास पैसा है नहीं, भीख मांग रहे पूरी दुनिया में, इनके पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दोगे तो फिर खाओगे कहाँ से, मांगोगे कहाँ से? आप ये नहीं समझते कि हुकूमत खौफ का शिकार हो गए इन 2-3 फैसलों के बाद जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट्स की तरफ से और लोअर कोर्ट्स की तरफ से जारी हुए हैं? इसके बाद हुकूमत एक खौफ का शिकार, एक तजब्जुब का शिकार नज़र आ रही है। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती कि इनको खौफ किस चीज़ का है, किस चीज़ का खौफ है? वो एक शख्स जेल में बैठा, वो इतना को वो मॉन्स्टर हो गया कि वो इनको डरा रहा रात को ख्वाबों में आके। अब बात ये है कि ये दुनिया है, रूटीन है, लाइफ है। आप एक स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करोगे वो नीचे जाएगा, आखिर तो उसने फिर जो है ना उछल रहे हैं ना। ठीक है, तो बात जहाँ तक होती है उसको वहाँ तक ही रखा जाए। इस वक्त ना तहरीक इंसाफ की बात है, ना पीडीएम की बात है। इस वक्त मैं समझता हूँ एज अ पाकिस्तानी बात पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के इदारों को और जो इस वक्त लोग गवर्नमेंट में मौजूद हैं उनको ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तानी बन के कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारी यकजहती की ज़रूरत है, ना कि इस तरह से एक दूसरे की टांगें खींचने की ज़रूरत है। और अगर इस पार्टी पे पाबंदी लगा दें, मतलब लगी तो हुई है, कितने अरसे से तो पाबंदी लगी हुई है। आप देख लें, मीडिया पे नाम लेना बैन है, हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे नाम लेना बैन है। ठीक है, ठीक है, अगर आप समझते हैं कि कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं इस पार्टी की तरफ से तो ठीक है, उस पर आपको करना चाहिए, लेकिन उसकी सज़ा तो जो है उनके बानी जेल में है तो सही,
ठीक है ना। उन पे केसेस भी हो रहे हैं, जिन जहाँ पे उनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं वहाँ रिलीफ नहीं है, उनका बाकायदा ट्रायल हुआ है। रिलीफ एक और चीज़ होती है, रिलीफ वो होता है कि आप बाहर चले गए, 50 रुपये का स्टैम्प पेपर दिया और आपको बाद में कोई पूछने वाला नहीं। दिस इज़ कॉल्ड द रिलीफ। रिलीफ नहीं दिया जा रहा, ट्रायल हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, जी हाँ। तो वो रिलीफ नहीं मिल रहा है, इनको ट्रायल मिल रहा है। वो ट्रायल के बाद जाहिर बात है जो ऑनरेबल जज हैं उन्होंने कोई तो फैसला करना है, या हाँ में करना है या ना में करना है। अगर किसी पार्टी के हक में आ जाता तो वो रिलीफ नहीं होता, वो बाकायदा ट्रायल के थ्रू आया। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इनको एक एक डॉलर की ज़रूरत है। गरीब मरता जा रहा है, गरीब को कितना मारोगे? जब गरीब मर गया तो नोचोगे किसको भाई? ठीक है ना। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी, लोगों की बातें सुनी कि हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला जो ये काम है या पाबंदी का जो सोचना है, ये हुकूमत की दुख भरी दास्तान है। जो हुकूमत नाकाम नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ कंट्रोल करने में बल्कि आवाम को सहूलतें देने में। जहाँ पर सहूलतों का शदीद फुकदान है, वहीं पर हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले काम जो है वो कोई खातर खा उनके लिए कोई बेहतरी नहीं ला सके, जिसकी वजह से हुकूमत बुरी तरह नाकाम होती नज़र आ रही है। और लोगों का कहना है कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, ना कि एक पार्टी पर सिर्फ इस खौफ से कि वो आने वाले दिनों में इक़्तिदार में आ जाएगी और हुकूमत का कट्टा टट्टा खोल देगी। इस खौफ की बजाय हुकूमत लोगों के काम करे जिससे बेहतरी आए और पाबंदियों की ना सोचे। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।